हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेड्राइड्स को। आज हम हेड्राइड्स की क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे कि आनिक हेड्राइड्स, कोवलेंट हेड्राइड्स में क्या डिफरेंस है और इंटरमीडिएट हेड्राइड्स कौन कौन से हैं, और आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हेड्राइड से। हेड्राइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, binary compounds of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हेड्राइड्स कहा जाता है। हाइड्रोजन जिन कंपाउंड के साथ, जिन एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाती जाती है उनको हेड्राइड्स कहते हैं। लाइक वाटर है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, सिलेन है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं हेड्राइड्स के केस में। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस। तो फर्स्ट क्लास उसका कहा जाता है, इसको आयनिक हेड्राइड्स। क्या कहा जाता है? आयनिक हेड्राइड्स। देन इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट हेड्राइड्स। और थर्ड टाइप जो है इसको कहा जाता है कोवलेंट हेड्राइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोवलेंट हेड्राइड्स कहा जाता है। तो दीज आर दी 3 मेजर क्लासेस ऑफ हेड्राइड्स। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आयनिक हेड्राइड्स को। व्हाट इज मीट बाय आयनिक हेड्राइड्स? आयनिक हेड्राइड्स आर आल्सो नाउन एज सिलाइन हेड्राइड्स भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलाइन हेड्राइड्स भी इनको कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इनकी, कि इनकी स्ट्रक्चर सॉल्ट लाइक होती है। क्या होती है? सॉल्ट लाइक होती है, बिकॉज ये सॉल्ट टाइप कंपाउंड्स बनाते हैं। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, इसी तरह सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है सॉल्ट लाइक है। लाइक सोडियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड एंड देन कैल्शियम हाइड्राइड, ये इनकी स्ट्रक्चर भी कुछ सॉल्ट टाइप होती है, तो इसलिए इनको सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और दीज आर दी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। दीज आर दी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हाई। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं क्योंकि दीज आर दी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। बट जैसे बॉटम पे जाते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप में, तो ये इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज। तो पैकिंग लूज होती जाती है साइज के इंक्रीज होने की वजह से, मेटेलिक के साइज के इंक्रीज होने की वजह से जो पैकिंग होती है वो लूज होती जाती है, जिनकी वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करते जाते हैं? ड्रॉप करते जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। क्या हैं? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स भी ये बिहेव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी वर्क करते हैं। तो ये है कुछ आयनिक हेड्राइड्स की प्रॉपर्टीज के सिलाइन होते हैं, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एंड हाउ दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे किस तरह बिहेव करते हैं। लाइक इनकी एग्जांपल्स हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो lithium hydride when react with the aluminium chloride in 4 molecule of lithium hydride react with the aluminium chloride, तो इसके रिजल्ट में आपको मिलता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ मिलता है लिथियम क्लोराइड मिलता है। दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड को, तो ये सोडियम हाइड्राइड जब रिएक्ट कर जाता है B2H6 के साथ, बोरेन भी इसको कह देते हैं,
तो जब ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो इसके रिजल्ट में सोडियम बोरोहाइड्राइड मिलता है। दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी इसको कहा जाता है। तो ये आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी है कि वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयनिक हाइड्राइड्स की। अगर हम बात कर लें इनके ग्रुप्स की, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स जनरली जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स एंड सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। उसमें से भी बेरिलियम और मैग्नीशियम जो एलिमेंट है सेकंड ए ग्रुप का, वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाता, वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड बनाता है। तो बात कर लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इसमें से ये ऑल दी अल्कली मेटल्स दे गिव दी आयनिक हाइड्राइड्स, जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं। और इसमें से अल्कलाइन अर्थ मेटल में से बेरिलियम और मैग्नीशियम अल्कलाइन हाइड्राइड नहीं देती, आयनिक हाइड्राइड नहीं देती। बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बॉटम वाले एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या देते हैं, आयनिक हाइड्राइड देते हैं। और इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम क्या करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। क्यों डिक्रीज करते जाते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ मेटल। मेटल का साइज इंक्रीज होने की वजह से इनकी जो पैकिंग होती है, क्या होती है, पैकिंग, वो क्या करती जाती है, पैकिंग लूज होती जाती है। और जब पैकिंग लूज होती जाती है तो तब इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। और दूसरा हमने कहा था कि आयनिक हाइड्राइड्स को हम सिलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सिलाइन हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे obtained फ्रॉम द सी। ये जो हाइड्राइड्स हैं ज्यादातर हमें मिलते हैं सी से मिलते हैं, समंदर से हमें मिलते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सिलाइन हाइड्राइड्स कहा जाता है। तो ये थे जी आयनिक हाइड्राइड्स। अब हम बात कर लेते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की। किसकी, कोवलेंट हाइड्राइड्स की। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स आर दोज हाइड्राइड्स विच आर फॉर्म बाय द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड होता है उस इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स, इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। कोवलेंट हाइड्राइड्स को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तो इनकी मॉलिक्यूलर टाइप की स्ट्रक्चर होती है कोवलेंट हाइड्राइड्स की। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स बेसिकली these are the hadrides of non-metals. These are the hadrides of non-metals. p ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, इनको हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स कहा जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं फ्रॉम इन द ग्रुप, इन द ग्रुप में टॉप टू बॉटम इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीज करते हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी इनको कहा जाता है। नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं कि इनके हाइड्राइड्स और मेटल नॉन मेटल में कोई फिक्स रेशियो नहीं होती। जिस तरह अगर हम बात करें कि जो आयनिक हाइड्राइड्स हैं, दे आर नाउन एज स्टोशियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहा जाता है इनको। उनके आयंस में एक फिक्स रेशियो होती है। जिस तरह लिथियम और हाइड्रोजन है, लिथियम एंड हाइड्रोजन में क्या होती है, 1:1 रेशियो होती है। इस तरह सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम और हाइड्रोजन में भी 1:1 होती है। तो इनमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी इनको कहा जाता है, कोवलेंट हाइड्राइड्स को। तो ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इनकी एग्जांपल्स की कि कौन कौन से हाइड्राइड्स ऐसे हैं जो कोवलेंट हाइड्राइड्स बिहेव करते हैं। तो अगर हम मेजर इनकी भी बात करें तो मेजर इनको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये भी मेजर 3 क्लासेस में होते हैं। बात कर लेते हैं इनकी। एक तो वो होता है
जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो हाइड्राइड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन रिटेनिंग यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना ज्यादती होती है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होते हैं, ये जनरली ये कहलाते हैं लेविस एसिड्स। ये क्या होते हैं? लेविस एसिड्स होते हैं। और इनकी अगर हम बात करें तो इनका ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते। ऑक्टेट रूल डज नॉट ओबे, ऑक्टेट रूल को ओबे ये नहीं करते। जिसकी तरह एग्जांपल है थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स। कौन से? थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसी तरह BH3, ये वो हाइड्राइड हैं। एक तो इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ये लिविस एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये भी कौन से बनाते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। और ये जनरली इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये डाइमर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सी? डाइमर टाइप, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, डाइमर टाइप स्ट्रक्चर। इस तरह हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिटेनिंग। तो ये वो हाइड्राइड्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ना तो डेफिशिएंट होते हैं ना ही इनके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। दीज आर दी इलेक्ट्रॉन रिटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्राइड। तो ये जनरली फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं ये बनाते हैं, ये वाला हाइड्राइड बनाते हैं फोर्थ ए के, लाइक कार्बन CH4, लाइक सिलेन SiH4, लाइक जर्मेन GeH4। ये वो हाइड्राइड्स हैं जिनके लॉस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। किसको? फॉलोड दी ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को एक तो फॉलो करते हैं और दूसरा क्या होते हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे होते हैं। और इस तरह इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं इनके पास लोन पेयर होता है, इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है। और इसके अलावा ये बिहेव करते हैं लिविस बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। ये नोट कर लें, इनकी प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की कि लिविस बेस लोन पेयर होता है। इनकी अगर एग्जांपल बात करें तो पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं, किसके? पी ब्लॉक, यानी कि 5th ए ग्रुप से लेकर 5th ए से लेकर 7th ए ग्रुप तक जितने एलिमेंट्स हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। लाइक 5th ए नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3, फास्फोरस का PH3। इसी तरह अगर हम बात करें 6ठे ग्रुप के एलिमेंट से ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2O, सल्फर का H2S, H2SE, ये सारे हाइड्राइड। इसके अलावा 7वें के पे चले जाएं HF हो गया, HCl हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? इनके पास लोन पेयर होता है क्लोरीन पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स कहलाते हैं और ये एक्ट एज अ लिविस बेस के तौर पे बिहेव करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स की। इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन H2O, H2S, H2SE, इस ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। तो अब थर्ड टाइप है दैट्स नोन एज इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। तो ये वो हाइड्राइड्स हैं जो ना तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं ना ही कोवलेंट, और इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं। क्या होती हैं? इंटरमीडिएट होती हैं। इनको कहा जाता है इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स, इनको कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज, ये ना तो आयनिक बनाते हैं, ये क्या करते हैं? ना तो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं और ना ही कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ना ही कोवलेंट हाइड्राइड्स ये बनाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इंटरमीडिएट होती हैं।
क्या होती हैं, इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं, इंटरमीडिएट हेड्राइड्स, ये क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बिहेव करते हैं। और इनकी एग्जांपल अगर हम ले लें तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट हेड्राइड है, इनको पहचानना। तो एक बात नोट कीजिएगा, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के वो सारे के सारे क्या हैं, ऑनिक हेड्राइड्स हैं। इसके अलावा बाकी जितने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और उसमें से कुछ डी ब्लॉक के भी आ जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कोवलेंट हेड्राइड बनाते हैं। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो कोवलेंट हेड्राइड्स नहीं बनाते, जो हेड्राइड्स बनाते ही नहीं है हेड्राइड्स। वो कौन से हैं, 6A ग्रुप का एलिमेंट है, 7A डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक में से क्रोमियम का ग्रुप, इसके अलावा मैंगनीज का ग्रुप, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट निकल कॉपर, तो ये वो ग्रुप हैं जो क्या करते हैं, ये हेड्राइड्स नहीं बनाते। क्या बनाते हैं, हेड्राइड्स नहीं बनाते, एक्सेप्ट क्रोमियम 6 वाला कंपाउंड, ये हेड्राइड समटाइम बना देता है। बाकी इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स वो जो कि डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, दे कैन नॉट फॉर्म दी कोवलेंट हेड्राइड, डू नॉट फॉर्म कोवलेंट हेड्राइड्स। नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आ जाते हैं जी इंटरमीडिएट हेड्राइड। तो मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूं याद रखने के लिए कि कौन से एलिमेंट हैं जिनके हेड्राइड इंटरमीडिएट होते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, बड़ी मज इन सीधी जमीन, बड़ी मज इन सीधी जमीन। तो ये नोट कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी मज इन सीधी जमीन, ये नोट कर लें, बड़ी मज इन सीधी जमीन। तो बड़ी बेरिलियम, मज मैग्नीशियम, इन इंडियम, सीधी CD कैडमियम और जमीन Zn। तो इनके जो हेड्राइड हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट हेड्राइड कहलाते हैं। नोट कर लें, इंटरमीडिएट हेड्राइड, जिस तरह बेरिलियम BeH2, मैग्नीशियम MgH2, इंडियम INH3, इस तरह कैडमियम CdH2, जिंक ZnH2। ये जो हेड्राइड हैं, दीज आर कॉल्ड दी इंटरमीडिएट हेड्राइड्स, इनको कहा जाता है इंटरमीडिएट हेड्राइड्स कहा जाता है। तो ये जो टॉपिक है MCQ के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हवाले से, MD कैट के हवाले से, PPSC लेक्चरर टेस्ट के हवाले से, क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं कि आयनिक हेड्राइड्स कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कोवलेंट हेड्राइड्स कौन से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंटरमीडिएट हेड्राइड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह आपने इसको तैयार कर लेना है। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।